लेकिन इब्राहिम ज़ादरान ने जब मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट फिलहाल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो। आई वांट टू डेडिकेट दिस अवार्ड टू अफगान्स हु वेर फोर्सफुली बीइंग सेंट बैक फ्रॉम पाकिस्तान टू अफगानिस्तान। यानी मैं ये अवार्ड उन अफगानियों को डेडिकेट करना चाहता हूं जिन्हें जोर जबरदस्ती पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया। और ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा बड़ा था। कल के मैच में दोस्तों अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा दिया। पाकिस्तान में तो छाती पीटने लग गए। पाकिस्तानी बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि हमने 50 लाख अफगानियों को बैठा के खाना खिलाया। पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, क्या पश्तून गैरतमंद कौम है? मुझे लगता है। क्या वो एक बहादुर कौम है? मुझे लगता है। क्या पश्तून एहसान का बदला फरेब से देता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर सोचिए कि इतनी नफरत क्यों? सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, छोड़िए क्रिकेट का मैच, हार जीत होती रहती है। कभी यह सोचिएगा कि इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हैं पश्तून पाकिस्तानियों? राइट है, लेकिन फिर इब्राहिम ज़ादरान जो कि उनके प्लेयर ऑफ द मैच थे, उसने प्रेजेंटेशन के दौरान जो बात की कि ये डेडिकेट में उन लोगों को करता हूं जिन्हें पाकिस्तान से निकाला जा रहा है, अफगानिस्तान भेजा जा रहा है, उससे आप इनकी मेंटल लेवल को जरा परखने की कोशिश कीजिए कि 40 साल जिनकी हमने मेजबानी की, आज कैसे भारतीयों के सर पर चढ़कर वो नाच रहे हैं, किस तरह पाकिस्तान को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान है कि अभी तक उनकी मेजबानी कर रहा है। हम जिस तरह हमारे घर हैं वैसे ही अफगानों के पाकिस्तान में हैं, जिस तरह हमारे कारोबार हैं, हम जिस तरह गाड़ियों में घूमते हैं, बिल्कुल उसी तरह वो यहाँ पर अपना रहन सहन रखे हुए हैं। तो इस इब्राहिम ज़ादरान के इस बयान को किस तरह लिया जाना चाहिए? बतौर मुस्लिम उम्मा हम किस तरह अफगानों की देखभाल करते रहे? कोई और मिसाल एक भी दुनिया में निकाल कर दिखाई जाए। अरब कंट्रीज को देख लें, वो कितने रेफ्यूजीज अपने मुल्क में लेते हैं, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, फलस्तीन के मुसलमान ही क्यों ना हो। खुद भारत को देख लीजिए, ये आर्टिकल जरा मुलाहिजा कीजिए। 15,000 के करीब रेफ्यूजीज अफगानी इस वक्त भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में मौजूद हैं। उन्हें वहां से निकलने की इजाजत नहीं, ना उनके पास राइट ऑफ एजुकेशन है, ना उन्हें वहां पर जॉब्स मिल सकती हैं, ना वो खुलकर कोई कारोबार कर सकते हैं। सिर्फ छोटे मोटे काम करके वो अपनी जिंदगी बसर करते हैं। और कई बार ये अफगानी भारत में यूनाइटेड नेशंस के दफ्तरों के बाहर एहतजाज भी करते दिखाई दिए हैं कि हमें अफगानिस्तान में राइट ऑफ एजुकेशन दिया जाए, हर तरह के हकूक मिलने चाहिए जैसे कि रेफ्यूजीज को मिलते हैं। लेकिन वहां पर कोई भी स्टेप उठाया नहीं गया, जबकि पाकिस्तान में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये हमारे मुंह के ऊपर थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं। भारत का मीडिया इस बात को बहुत ज्यादा उछाल रहा है। वो न्यूज एंकर जो पाकिस्तान के दुश्मन है, खुलकर अफगानों की तरफ खड़े दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान जुल्म कर रहा है। और अब क्या वो अफगानी जो कि पाकिस्तान में इलीगल रह रहे हैं, क्या उनका कोई जवाब बनता है पाकिस्तान में रहने का? और ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी इन्हें नमक हराम कहते हैं। आज से पहले कभी भी अपनी वीडियो में हमने इन्हें नमक हराम नहीं कहा, लेकिन इब्राहिम ज़ादरान के इस बयान के बाद, जिसने दुनिया भर के स्टेज पर पाकिस्तान को बेइज्जत करने की कोशिश की, तो नमक हराम तो बनता ही है और अफगानी नमक हराम है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस पर भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है और किस तरह एक शख्स के बयान ने पाकिस्तान की उस 40 साला मेहमान नवाजी पर पानी फेरा है, और कैसे अब नाचते गाते अफगानी जो कि इस वक्त भारत में मौजूद हैं, उसका इफेक्ट पाकिस्तान पर, उनके ही अफगानियों पर पड़ने वाला है। अफगानिस्तान की टीम ने इतिहास रचते हुए पाकिस्तान को जब पहली बार वर्ल्ड कप में, या कहें कि पहली बार ओडीआई क्रिकेट में हराया, तो इसकी चर्चाएं बड़ी दूर दूर तक हो रही है। होनी भी चाहिए, 7-0 से वो हारे थे, कभी जीत नहीं मिली थी। अफगानिस्तान से तमाम तस्वीरें आ रही है जहां AK-47 लेकर लोग फायरिंग कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। अफगानिस्तान में जश्न, एक त्योहार जैसा दिन हो गया है। पाकिस्तान में मायूसी छाई है। लेकिन इस जीत के कई सारे हीरो थे। हीरो थे आपके नूर अहमद, हीरो थे आपके रहमानुल्लाह गुरबाज, रहमत शाह, शाहिदी और तमाम खिलाड़ी। लेकिन जिस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच मिला उसका नाम था इब्राहिम ज़ादरान। इब्राहिम ज़ादरान 21 साल की उम्र। लेकिन इब्राहिम ज़ादरान ने जब मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट फिलहाल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। इब्राहिम ज़ादरान, जिनकी उम्र केवल 21 साल है, कमाल के बल्लेबाज हैं। इस मैच में अपने आप को बांध कर रखा, मजबूती से लेकर हाईएस्ट स्कोरर थे अफगानिस्तान की तरफ से। उन्होंने इनफैक्ट कहें कि पूरे मैच में हाईएस्ट स्कोरर थे। उन्होंने मैन ऑफ द मैच पाते वक्त कहा कि आई वांट टू डेडिकेट दिस अवार्ड टू अफगान्स हु वेर फोर्सफुली बीइंग सेंट बैक फ्रॉम पाकिस्तान टू अफगानिस्तान। यानी मैं ये अवार्ड उन अफगानियों को डेडिकेट करना चाहता हूं जिन्हें जोर जबरदस्ती पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया। और ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा बड़ा था। बड़ा इस लिहाज से क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर जुड़े हुए हैं। रिजवान जीते थे तो गाजा को डेडिकेट किया था, लेकिन इस बार अफगानियों को। लेकिन कौन है अफगान? हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से हाल फिलहाल में तकरीबन 3,000 से ज्यादा अफगानी शरणार्थियों को उनके देश से निकाल दिया गया था। और ये उन्हें डांट कर निकाला गया था कि आपको यहां से जाना है।
और कुल मिलाकर अप्रॉक्स 50,000 से ऊपर अफगानी ऐसे हैं जिन्हें निकाला गया, और इन्हीं को डेडिकेट करते हुए उन्होंने कहा था कि ये मैन ऑफ द मैच का खिताब जो है मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूं जिन्हें जबरदस्ती डांट के वहां से भगा दिया गया। अब इब्राहिम ज़ादरान जो है उनकी पारी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, गुरबाज के साथ 130 रन की पार्टनरशिप और जबरदस्त पारी। लेकिन हमें लगा कि ये पाकिस्तान से किसे निकाला गया, कैसे निकाला गया, इस कहानी को थोड़ा आपको बताएं, क्योंकि ये समझना भी जरूरी है। क्योंकि आपके जहन में सवाल होगा कि पाकिस्तान में तो अपने बहुत सारे इश्यूज हैं, ऐसे में उनकी यहां से क्यों निकाला गया और अफगानियों को निकालने की कहानी क्या है। सो कहानी यह है कि अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हमेशा से था, और सोवियत संघ के दौर में खासतौर पर जब 1979 में उसने हमला अफगानिस्तान पर किया था तो वहां पर उसका शासन तो नहीं टिका, लेकिन तमाम मुजाहिदीन गुटजुटे इकट्ठा हो गए थे, आतंक का माहौल था, सोवियत सब पर शक करता था, और इसीलिए तकरीबन 50 लाख अफगानी ऐसे थे जिन्होंने अपना अपना देश छोड़ दिया था, और इनमें से मैक्सिमम ऐसे थे जो उस दौर में पाकिस्तान की तरफ चले गए। कल के मैच में दोस्तों अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा दिया। पाकिस्तान में तो छाती पीटने लग गए लोग। अच्छा, मैं क्रिकेट विकेट देखता नहीं, मैंने फिर जब, क्योंकि मेरी आदत है न्यूज पढ़ने की, तब मैंने देखा तो आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड, क्योंकि अफगानिस्तान इज एट द बॉटम ऑफ द टेबल। अफगानिस्तान की क्रिकेट जो है वो बड़े जोश के साथ खेलते हैं, बड़े जज्बे के साथ खेलते हैं, लेकिन अफगानिस्तान की क्रिकेट ऐसी कोई रैंकिंग में नहीं आती कि जब आप बोलें कि भाई साहब पाकिस्तान जैसी टीम को उसने निपटा दिया, लेकिन उसने निपटा दिया। इसके लोग कई कारण बता रहे हैं। पाकिस्तानी क्या कारण बता रहे हैं मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं साहब पिच खराब थी। वो उनके 2-3 ही होते हैं। जब वो बॉलिंग करते हैं ना पाकिस्तानी, तो वो बैटिंग पिच होती है, जब वो बैटिंग करते हैं फिर वो बॉलिंग पिच होती है, और जब वो फील्डिंग करते हैं फिर वो किसी की ग्राउंड ही नहीं होता, वो अजीब सा ही होता है। तो पाकिस्तानियों की आदत है बहाने बनाना, हर चीज में झूठ बोलना, हर चीज में बहाने बनाना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अफगानिस्तान जीता या पाकिस्तान। मैं आपको बताता हूं, और मैं चाहता हूं पाकिस्तानी ये वीडियो ध्यान से सुने, ये वीडियो आपके लिए है। कभी सोचा है कि जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है, और ऐसा कई बार, एक नहीं 10 बार हो चुका है, स्टेडियम में लड़ाई हो गई अफगान और पाकिस्तानियों के बीच में, देख जूता लात मुक्के डंडे कुर्सियां फेंक रहे हैं एक दूसरे की, ऐसा क्यों है? कभी आपने सोचा है? पाकिस्तानी बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि हमने 50 लाख अफगानियों को बैठा के खाना खिलाया। ये कहते हैं कई पाकिस्तानी, मुझे कह चुके हैं, अरे मेजर साहब हमने तो उनको बैठा के खिलाया, ऐसा कहते हैं। आप एक बात बताइए, जो पश्तून हैं, और क्योंकि अफगानिस्तान में पश्तून बहुत हैं, और भी कौमें हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ पश्तून है वहां पे या सिर्फ पठान है, और भी कौमें हैं, लेकिन जो अक्सरियत भी नहीं कहूंगा मैं, लेकिन जो इन्फ्लुएंशियल है वो तो पश्तून ही है ज्यादातर। तो एक बात बताइए, क्या पश्तून एक गैरतमंद कौम है? पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, क्या पश्तून गैरतमंद कौम है? मुझे लगता है। क्या वो एक बहादुर कौम है? मुझे लगता है। क्या पश्तून एहसान का बदला फरेब से देता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर सोचिए कि इतनी नफरत क्यों? सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, छोड़िए क्रिकेट का मैच, हार जीत होती रहती है। कभी यह सोचिएगा कि इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हैं पश्तून पाकिस्तानियों से? कभी सोचिएगा क्या पॉलिसीज रही हैं पाकिस्तान की? मैच जो चल रहा है ना, मैं इसके बैकग्राउंड की बात कर रहा हूं। मैच छोड़ो, मैच खत्म हो गया, कल तक लोग भूल जाएंगे, परसों अपनी अपनी जिंदगियों में आगे लग जाएंगे। जो आज छाती पीट रहे हो कल नॉर्मल हो जाएंगे, चलता रहता है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। बट आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान के साथ जब मैच होता है तो अफगान ऐसे